दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बचपन में मिठाई और शीरनी और शक्कर वगैरह बहुत ज्यादा पसंद थी। आप मीठी चीजों को बड़े शौक से खाते थे। आपकी इस रगबत को देखते हुए आपकी वालिदा माजिदा कुरसम खातून ने आपसे कहा कि बेटा, जो बच्चे नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ते हैं उन्हें सुबह की नमाज के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला शक्कर देते हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक उस वक़्त बामुश्किल 4 या 5 बरस होगी। चनाचा आपने वालिदा की इस बात पर यकीन कर लिया जब आपकी वालिदा मोहतरमा ने उस बात को सच करने के लिए ये मामूल बना लिया कि रोजाना रात को मसल्ले के नीचे शक्कर की एक पुड़िया रख दिया करती थीं, जिसे बाबा फरीदुद्दीन सुबह नमाज की अदायगी के बाद उठाकर खा लिया करते थे। दोस्तों, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखने का ये सिलसिला एक अरसा तक बड़ी बाकायदगी से जारी रहा और फिर एक रोज ऐसा हुआ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखना भूल गयीं और जब शाम को उन्हें याद आया तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछने लगी कि बेटा फरीद, क्या तुम्हें आज सुबह की नमाज के बाद शक्कर की पुड़िया मिली थी? तब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जी अम्मा जान, आज भी मुझे रोजाना की तरह मसल्ले के नीचे से शक्कर मिली थी, मगर खुदा बेहतर जानता है कि आज वाली शक्कर में ऐसी खास लज्जत और मिठास थी जो आज तक मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरा मुंह भी अभी तक इस मिठास को महसूस कर रहा है। आज तो अल्लाह मियाँ ने कोई खास शक्कर ही मेरे लिए भेजी थी। कल अगर ऐसी शक्कर मिली तो मैं आपको भी चखाऊंगा। यकीनन आपने भी ऐसी शक्कर कभी नहीं खाई होगी। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये कुदरते कामला देखकर आपकी वालिदा माजिदा बड़ी हैरान और परेशान हो गईं और साथ में खुश भी हुईं, क्योंकि वो समझ गई थीं कि उनके बेटे को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ही शक्कर पहुंचाई है। आपकी वालिदा माजिदा उसी लम्हा सजदे में गिर गईं और अल्लाह करीम का शुक्र बजाने लगीं, जिसने उनके बच्चे का यकीन कायम दुआइम रखा था। आपकी वालिदा माजिदा ने अपने बेटे के लिए ढेरों दुआएं मांगी और खास तौर पर ये दुआ मांगी कि ए रब्बे करीम, उनके बेटे को शीरी सुखन बनाए। उनकी इस दुआ को कबूलियत की सनद अता हुई और रब्बुल इज्जत ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन की जुबान और बयान में ऐसी मिठास डाली कि जो कोई भी आपकी बात सुनता था उसका दिल चाहता था कि वो आपके पास ही बैठा रहे और सारा दिन आपकी बातें सुनता रहे। दोस्तों, इस वाक़े की वजह से ही लोगों में आपका लक़ब गंज शकर मशहूर हो गया था। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का एक मामूल था कि आप बियाबानों और जंगलों में इबादत और रियाजत मुजाहदा किया करते थे। कई माह तक आप वहाँ रहते थे और सब्र और शुक्र की छतरी के साए में तवक्कुल कनात की कुर्सी पर बैठकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की याद में हमेशा मसरूफ व मशगूल रहते थे। दोस्तों, एक दफा आपका कस्बा रवाड़ी से मुसल गुड़गांवा के इलाके में दूर एक बियाबान में बसेरा किए हुए थे। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती धूप थी और सख्त गर्मी का मौसम था। आपको बड़ी प्यास महसूस हुई जो कि आपकी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आपने चारों जानब पानी तलाश किया मगर आपको पानी नहीं मिला। जब आप वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक आपको दूर एक छोटा सा कुआं नजर आया। आप दौड़ते हुए उस कुएं के पास पहुंचे ताकि पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें, मगर उस कुएं में ना तो कोई डोल था और ना ही कोई रस्सी थी जिसे खींचकर कुएं के पानी को ऊपर लाया जा सके। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे ऊपर आ सकता है। आप मायूस होकर वहां कुएं के पास ही बैठ गए ताकि कुछ देर के लिए आराम फरमा लें, तो वापस चलें या फिर डोल और रस्सी का कोई इंतजाम करें। आप इसी सोच में थे कि आपने देखा कि यकायक 2 जंगली हिरन दौड़ते हुए आए और वो दोनों कुएं के किनारे पर पहुंचे। उन्होंने कुएं में झांका और फिर आसमान की तरफ देखा। उसके बाद जब उन्होंने अपने अपने मुंह नीचे किए तो इतनी देर में कुएं का पानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत से उछलकर किनारों तक पहुंच चुका था। दोस्तों, हिरनों ने जी भरकर पानी पिया और फिर उछलते कूदते हुए वहां से गायब हो गए।
दोस्तों बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देखकर बड़े हैरान हुए और खुश भी हुए, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो भी अब अपनी प्यास बुझा सकेंगे। मगर जैसे ही वो कुएं के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुएं का पानी अचानक से नीचे उतर गया। तो बाबा फरीदुद्दीन अब पहले से भी ज्यादा हैरान परेशान हुए और आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहने लगे, ए रब्बे कादर, तूने हिरनों को तो पानी पिला दिया और वो सैर होकर चले भी गए, मगर मैं तेरा आजिज बंदा तेरी नेमत से क्यों महरूम रहा? मेरी कौन सी खता पर तेरी इस कदर नाराजगी हुई है कि तूने मुझे पानी से महरूम कर दिया है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद गैब से निदा आई, ए फरीद, तूने डोल और रस्सी का सहारा ढूंढा। तू ये समझा कि डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे ऊपर आएगा, जबकि हिरनों ने सिर्फ रब ताला का सहारा तलाश किया और उसी से मदद चाही। कि यही वजह है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हिरनों की मदद की और वो पानी पीकर चले गए, जबकि तू पानी से महरूम रह गया। दोस्तों कहा जाता है कि बाबा फरीदुद्दीन ये निदाए गैब सुनकर बड़े पशेमा हुए और उसी लम्हे वहाँ से चल दिए। बियाबान में आप अपनी जगह पर पहुँचे और दोबारा से इबादत में मसरूफ हो गए और अल्लाह सुब्हाना व ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे। उस अरसा में आपको पानी का एक कतरा तक भी मुयस्सर नहीं आया। एक रोज शिद्दते प्यास और किल्लते खुराक से खाक की एक मुट्ठी मुंह में डाली तो वो फौरन शकर बन गई। आपने उसे मजे लेकर खाना शुरू कर दिया तो उसी लम्हे गैब से आवाज आई कि ए फरीद, हमने तेरी रियाजत कबूल की है और तेरी तौबा को भी कबूल फरमाया है और तेरे दर्जात बुलंद किए हैं, तुझे शीरी सुखन बनाया है और गंज शकर का लक़ब अता किया है। दोस्तों उस दिन से हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने गंज शकर कहना शुरू कर दिया। दोस्तों एक दफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने 7 दिन तक मुसलसल रोजा रखा। 7वें दिन इफ्तार के बाद आप अपनी क़यामगाह से अपने मुर्शिद खास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे थे ताकि उनके साथ मिलकर रोजा इफ्तार करें। रास्ते में एक कीचड़ वाली जगह थी और उसकी वजह से फिसलन पैदा हो गई थी। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब वहाँ से गुजरने लगे तो आपका पाँव कीचड़ में फिसल गया, जिसकी वजह से आप वहाँ पर गिर पड़े। इस तरह आप कीचड़ में लथपथ हो गए थे और आपके मुंह में भी थोड़ी सी कीचड़ चली गई थी, मगर अल्लाह सुब्हाना व ताला की कुदरत से वो कीचड़ इंतहाई मीठी शक्कर में तब्दील हो गई। दोस्तों इस वाक़े की निस्बत से भी आप रहमतुल्लाह अलैह को गंज शकर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों बाबा फरीदुद्दीन जिन दोनों अजूदन के कस्बा में क़याम पजीर थे तो वहाँ से एक सुदागर अपने दूसरे सुदागर साथियों के साथ गुजरा। ये सुदागर ऊँटों पर शक्कर के बोरे लाद कर बेचने के लिए दिल्ली जा रहे थे। जब बाबा फरीदुद्दीन ने उनसे पूछा कि उन ऊँटों पर लदे बोरों में क्या चीज भरी हुई है, तो उन सुदागरों ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन के हुलिये को देखते हुए ये ख्याल जाहिर किया कि इन्होंने खरीदना तो कुछ है नहीं, ये महज पूछ रहे हैं और आपका सवाल संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि उसका जवाब कुछ ये दिया कि ये नमक के बोरे हैं, आपको क्या चाहिए। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन समझ गए कि सुदागरों ने उनके साथ झूठ बोला है और वो उन्हें गरीब जानकर ऐसा जवाब दे रहे हैं। तो आपने उन सुदागरों से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि इन बोरों में नमक है तो फिर नमक ही होगा। दोस्तों सवालों जवाब के बाद सुदागरों ने अपनी राह ली। वो सुदागर जब दिल्ली पहुँचे और अपनी शक्कर फरोख्त करने के लिए बाजार में गए तो उन्होंने दुकानदारों से शक्कर का सौदा तय किया, मगर जब बोरे खोले गए तो उनमें शक्कर की बजाय नमक मौजूद था। ये देखकर वो सुदागर बड़े परेशान हुए। अब उन्हें हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल आया। उन सुदागरों में से एक सुदागर ने कहा, मुझे महसूस होता है कि वो शख्स जरूर कोई वलीउल्लाह थे जिन्हें हमने धोखा देते हुए ये कहा कि इन बोरों में नमक है, और यकीनन यही वजह है कि अब ये शक्कर नमक में तब्दील हो गई है। दोस्तों जब उन सुदागरों को अकल आई तो वो भागे भागे हजरत बाबा फरीदुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए और माफी मांगने लगे। तो आपने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वो कहने लगे कि आपने हमसे पूछा था कि इन बोरों में क्या है, तो हमने आपसे झूठ बोला था कि उन बोरों में नमक है, हालांकि उनमें शक्कर थी। तो बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, अगर तुम कहते हो कि उन बोरों में शक्कर थी तो फिर शक्कर ही होगी। दोस्तों तो बाबा फरीदुद्दीन की जुबान से जैसे ही ये मुबारक
کے الفاظ نکلے تو انہوں نے بوروں کو کھول کر دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی شکر انہیں دوبارہ سے واپس مل گئی ہے اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے جو نمک بن گیا تھا وہ پھر سے شکر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دوستو اسی دن سے آپ گنج شکر یعنی شکر کا خزانہ لقب سے بھی مشہور ہو گئے۔